क्या सिर्फ मेहनत से ही लोग अमीर बनते हैं? अगर ऐसा है तो दुनिया में इतने मेहनती लोग गरीब क्यों हैं? सच ये है कि पैसे की दुनिया में लक और रिस्क बहुत बड़ा रोल निभाते हैं और आज हम इसी सच को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के दूसरे लेसन को समझेंगे। इस लेसन में बताया गया है कि हमारी फाइनेंशियल सक्सेस में सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि लक और रिस्क भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अगर आप पैसे और सक्सेस को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। मॉर्गन होसल अपने इस लेसन में बताते हैं कि हर सक्सेस सिर्फ मेहनत की वजह से नहीं होती और हर फेलियर सिर्फ गलती की वजह से नहीं होता। कई बार सक्सेस के पीछे लक होता है और फेलियर के पीछे रिस्क। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत जरूरी नहीं है, मेहनत जरूरी है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया पूरी तरह फेयर नहीं होती। कई लोग सही समय पर सही जगह होते हैं, इसीलिए उन्हें ज्यादा सक्सेस मिल जाती है और कई लोग मेहनत करने के बावजूद रिस्क की वजह से फेल हो जाते हैं। इसीलिए हमें किसी की सक्सेस को देखकर यह नहीं सोचना चाहिए कि उसने जो किया वही हमें भी करना चाहिए। अब ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं। बिल गेट्स की सक्सेस को ही देख लीजिए। बिल गेट्स बहुत इंटेलिजेंट थे और उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन उनकी सक्सेस में लक भी था। उनके स्कूल में उस समय कंप्यूटर उपलब्ध था। 1970 के समय बहुत कम स्कूलों में कंप्यूटर हुआ करते थे। अगर उन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस नहीं मिलता तो शायद उनका कैरियर अलग होता। इसका मतलब यह नहीं कि बिल गेट्स टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन उनकी सक्सेस में टैलेंट प्लस हार्ड वर्क प्लस लक तीनों का रोल था। इस लेसन का मेन मैसेज यह है कि हमें सक्सेस और फेलियर को समझते समय हम्बल रहना चाहिए। अगर हम सक्सेसफुल हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि इसमें लक का भी हिस्सा हो सकता है, और अगर हम फेल हो जाते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम बेकार हैं। कई बार रिस्क और सर्कमस्टांसेस भी जरूरी हो जाते हैं, इसलिए हमें दूसरों को जज करने से पहले पूरी सिचुएशन समझनी चाहिए। इस लेसन की मेन सीख यह है कि सक्सेस में मेहनत के साथ लक भी रोल निभाता है। फेलियर हमेशा गलती की वजह से नहीं होती, इसीलिए हमें हम्बल रहना चाहिए और दूसरों को जल्दी जज नहीं करना चाहिए। पैसे और सक्सेस को समझने के लिए ये लेसन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेसन यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, और अगर आप चाहते हो कि मैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बाकी लेसन को भी आसान भाषा में समझाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू।